नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फैसला आ गया है कि जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के सारे तंबू उखड़कर हवा में उड़ जाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल कई दिनों से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन्स को इग्नोर कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि ये समन्स जो हैं ये इलीगल है, मैं इनको नहीं मानता। 8वां सम्मन अरविंद केजरीवाल को जा चुका है। 8वें सम्मन के लिए अरविंद केजरीवाल को 4 मार्च को पेश होना है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने। लेकिन अरविंद केजरीवाल कभी भी आज तक पेश नहीं हुए और तरह तरह के बहाने लगाते रहते हैं कि अभी मुझे कहीं जाना है, अभी मैं बिजी हूं, अभी पार्टी की मीटिंग्स चल रही हैं, अभी ये चल रहा है, अभी वो चल रहा है। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक बड़ी अच्छी सफलता मिली है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच जस्टिस एम वेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज ने यह फैसला सुनाया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर किसी को सम्मन करता है सेक्शन 50 पीएमएलए एक्ट के तहत तो उसे वहां पर हाजिर होना अनिवार्य है। यानी पीएमएलए एक्ट के तहत अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किसी को बुलाया है, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किसी को बुलाया गया है तो उसे सम्मन दिया गया है तो उसे हाजिर होना होगा और इसके लिए अनिवार्यता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उस सम्मन को मना कर दे आने से। अंदाजा लगा के देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कट डिमार्केशन लगा दी है कि आप इस तरीके से सम्मन को इग्नोर नहीं कर सकते और अगर आप सम्मन को इग्नोर करते हैं तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। आपको पता ही होगा जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके अंडर कई सारे प्रावधान है जिसमें सम्मन भेजने का प्रावधान भी है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, कोई चाहे वो नेता हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, अगर किसी को सम्मन भेजा गया है तो उसे हाजिर होना अनिवार्य है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में सुनाया है? ये मामला सुनाया है तमिलनाडु के मामले में। तमिलनाडु में आपको पता है कि जो स्टालिन की सरकार चल रही है, चोरों की सरकार चल रही है, हर तरफ चोरी है। वहाँ पे जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सम्मन किया था बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को कि आप दिल्ली में आके हमें जवाब दीजिए। तो उन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने मना कर दिया था आने से, क्योंकि स्टालिन ने उन्हें कहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, क्योंकि वहाँ पे जो खनन माफिया चल रहा है उसके खिलाफ जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई चल रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग की। तो वहाँ की सरकार मद्रास हाईकोर्ट चली गई। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा ठीक है मत जाइए आप, लेकिन इसके विरुद्ध एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद मद्रास हाईकोर्ट की जो स्टे लगा रखा था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर उसे हटा दिया और कहा कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं पांचों के पांचों दिल्ली के अंदर आकर जल्द से जल्द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश हो जाएं। यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो सेक्शन 50 के तहत जो लोगों को समन किया जाता है उसके हिसाब से आपको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होना अनिवार्य है। आप ये नहीं कह सकते कि आप नहीं आ रहे हैं या फलाना है या धमकाना है, ऐसा सब कुछ नहीं चल सकता। आपको सामने आना होगा और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का सामना करना होगा। यानी दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के सारे ढक्कन बंद हो चुके हैं, सारे रास्ते अरविंद केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट की इन 2 जजों की बेंच ने बंद कर दिए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला यानी भारत की सभी अदालतों के ऊपर अब ये लागू होता है। अब कोई भी अदालत ये नहीं कह सकती कि आप समन के लिए नहीं आ रहे हैं, चलो सुनवाई करने बैठ जाते हैं। इसके ऊपर अब सुनवाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब सम्मन भेजे जा रहे हैं तो आपको ये आकर सम्मन जो है फेस करने होंगे। और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि आपको जो है सबूतों के बारे में जानकारी लेने के लिए बुलाया जा सकता है, आपको एक्यूज के तौर पर भी बुलाया जा सकता है, आपको सबूतों की जानकारी के लिए भी बुलाया जा सकता है, तहकीकात में किसी भी सहायता के लिए बुलाया जा सकता है। आपको हाजिर होना होगा। यानी आप अरविंद केजरीवाल इस लठैत जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनकर बैठा है, ये अरविंद जालसाज, इसकी तरह आप बहाने नहीं बना सकते। यानी ये जो बहाने दिन भर के बना के बैठता है, मुझे चुनाव में जाना है, ये सम्मन इलीगल है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये बीजेपी ने भेजा है, ऐसे बहाने अब नहीं चलेंगे। आपको सम्मन भेजा है, आप हाजिर होइए, आप सवालों के सही जवाब दीजिए, सही जवाब नहीं देंगे तो गिरफ्तारी की तैयारी कीजिए। कुल मिला के बात बिल्कुल साफ हो गई है कि अब अरविंद केजरीवाल अगले सम्मन का निरादरण नहीं कर पाएंगे। अगर वो करते हैं तो ये एक ऑफेंस होगा सुप्रीम कोर्ट का भी और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का भी। ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है क्या? ये कोई बकौती नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। आपको बता दूं जो FATF है, यानी जो पूरे के पूरे जो वर्ल्ड में जो भी चल रहा है उसके लिए जो संस्थाएं बनाई गई हैं उसमें एक FATF संस्था भी आती है। अब FATF का काम क्या होता है कि ये देखना कि दुनिया भर में कहीं किसी देश में मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही, अंदर का पैसा बाहर तो नहीं जा रहा, या बाहर
जाकर पैसा जो है बर्बाद तो नहीं हो रहा। जैसे कुछ देश होते हैं जहाँ पे नेता लोग जो है पैसे को चुरा कर बाहर ले जाते हैं और वहाँ की जनता भूखी मरती है। तो इस मामले से बचने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसे जो है एक्ट बनाए गए हैं, जिसमें हर देश को फोर्स किया जाता है FATF द्वारा कि आप जो है ऐसे कानून बनाएं। और ये कानून जो है यूपीए के समय FATF के फोर्स करने के बाद ही बनाए गए थे। यानी हर देश की समृद्धि के लिए ये कानून बनाए जाते हैं कि नेता लोग जो हैं इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग ना कर पाए, और इस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत देश के अंदर चलने वाली हर मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो फॉल कर जाती है। और ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है भी बहुत सख्त, इसमें बेल भी नहीं मिलती इतनी आसानी से। तो ये नेताओं के लिए गले का फंदा सा बन गया है। तभी तो ये कहते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की सारी पावर्स को कम कर देना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में सब के सब नेता पहुंच गए थे, अरविंद केजरीवाल लठैत के समेत, जो ये कह रहे थे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की सारी पावर्स को कम कर देना चाहिए। देखिए कैसे ये लोग जांच से डरते हैं, मोदी करवा रहे हैं ये सब, मोदी का क्या लेना देना है इस चीज़ से। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये सारी पावर्स प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से मिली हैं, जो यूपीए का एक कानून है, जो यूपीए की सरकार चलती थी उस समय का बना हुआ है। और जितने भी घोटालों की अभी तक जांच हो रही है, मात्र 10 से 15% ऐसे मामले हैं जिसमें नेताओं के ऊपर जांच हो रही है। बाकी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सब मामले जो हैं वो उद्योगपतियों और दूसरे लोगों से रिलेटेड हैं। लेकिन ये लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में भी करप्ट लोग हैं, ये विपक्ष के करप्ट लोगों को ही पकड़ते रहते हैं। तो भैया जिसकी लाठी उसी की भैंस, कौन है जिसकी सरकार चल रही है वो अपने ही लोगों को पकड़ने लग जाएगा। मान लिया भारतीय जनता पार्टी में भी चोरू चक्के भरे पड़े हैं, लेकिन उन चोरू चक्कों के पकड़ने का काम आपका है जब आप सरकार में आ जाएंगे। और जब आप सरकार में थे, जब आप सरकार चला रहे थे 10 सालों से, तब इनको क्यों नहीं पकड़ लिया? तब तुमने मोदी और अमित शाह को उठा के जेल में क्यों नहीं डाला? तब तो तुम कहते रहे कि इसने इशरत जहां का मर्डर किया है। घोटालों के मामले में तो अब अंदर कर नहीं पाए किसी को। राजस्थान में आपकी सरकार चल रही थी, कर्नाटक में पहले आपकी सरकार चल रही थी, तो तब आपने इनको जेल में क्यों नहीं डाला? अब भी कर्नाटक में आपकी सरकार है, जेल में क्यों नहीं डाल देते इनके नेताओं को? बात यह है कि करप्शन दिखाने के लिए कुछ होना भी चाहिए। और कहते हैं कि हम लोगों को अंदर डालने, आप लोगों को तो अंदर डालेंगे ही। हर राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल को नीचे करने की कोशिश करता है। अगर आपने कुछ गलत किया होगा तो कोर्ट में साबित होगा, नहीं किया होगा तो नहीं होगा। जानबूझकर कोई किसी को अंदर नहीं घसीट सकता। ये कुल मिला के झूठी बातें हैं कि ये हमें फंसा रहे हैं, ये उसे फंसा रहे हैं। हर राजनीतिक दल का ये काम होता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।